यीशु की जुबान मुबारक से जो कलमात पेश हुए वो 7 कलमात थे, और जिस कलमात की तिलावत और खिदमत मुझे दी गई है वो चौथा कलमा है, मैं आप सबके सामने पेश करूंगी। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 27 बाब, उसकी 45 से 46 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो कलमे की तिलावत मैंने आपके सामने पेश की है, ये कलमा कफारे का कलमा है। ये कलमा वो है जो बेटे ने कुर्बानी देकर अदा कर दिया। कफारे का मतलब है ढांपना। जब बागेदन में आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा, ए आदम तू कहाँ है। तो आदम ने डरा, उसे खौफ आया। क्यों खौफ आया? क्योंकि उसके अंदर गुनाह था। उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डर गया। उसने कहा, क्या तूने वो फल खा लिया? उसने कहा, इस औरत ने मुझे खिलाया है। औरत ने कहा, इस सांप ने मुझे बहकाया है। तो खुदा ने उनको सजा दी और उसी वक्त बरे का भी इंतजाम कर दिया। फिर उनको जब बरे बागेदन से निकाला तो लिखा है कि खुदा ने अंजीर के पत्ते लेकर सीकर उनको पहनाए। और कफारे का मतलब भी ढकना है कि जो हमारी बदियां, जो हमारे गुनाह, जो हमारी नचाकियां, जो हमारे अंदर की गलासत है, उसको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। रात के पहर में जब दुश्मन मेरे और आपके यीशु को गिरफ्तार करने आए तो वो बेऐब बर्रा हमारी खातर बाप की मर्जी को पूरा करता रहा। वो ने ये ना समझा कि मैं तो खुदा का बेटा हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। और वो भेड़ जो बाल कटवाने के लिए आगे मासूम बनकर बैठ जाती है, उसकी मानद हो गया। लोग गालियां देते रहे, लोग बुरा भला कहते रहे, लोग उसे मारते रहे, लोग उसे नोचते रहे, वो लोग उसके मुंह पर थूकते रहे। सबसे ज्यादा जलालत जिल्लत ये है कि किसी के मुंह पर थूकना, किसी को रस्वा करना, किसी की दाढ़ी को नोचना, यह आसान बात नहीं है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जरा उस लम्हात को महसूस तो करो। जरा उस कलवरी के पास जाओ, सूली के नीचे बैठकर यीशु का दीदार करो, यीशु को देखो कि यीशु किस कदर मेरी और आपकी खातर तड़प रहा है, जानकनी की हालत में है। सारा गुनाह का बोझ बेटे के कांधों पर है, सूली को उठाए हुए है और चले जा रहा है, बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है। बाप ने मुंह फेर लिया, इसलिए फेर लिया क्योंकि कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि उसने हम ये मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब की 5वीं 6वीं आयत में मरकूम है कि उसने हमारी सारी बदकारी यीशु पर लाद दी। मतलब कि जितने हमारे गुनाह थे, जितने हमारी बदियां थी, जितने हमारी नचाकियां थी, उसने यीशु पर लाद दी। और खुदा की नजर पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, तो उसने बेटे से भी मुंह फेर लिया। उसने बेटे को छोड़ दिया हमारी खातर कि वो ज़बह हो, वो कुर्बान हो, वो हमारी खातर बलिदान हो। लेकिन जब हम इस वक्त देखते हैं तो दोपहर के तीसरे वक्त तक अंधेरा छाया रहा। अंधेरे से मुराद के तरीके छाई रही। यीशु उस लम्हात से गुजरता रहा जो बाप ने उसके लिए मुकर्रर किए थे।
तारीकी, गुनाहों की तारीकी, नजाकियों की, गुनाहों की, गलासत की तारीकी बेटे के कांधों पर है। बेटे ने सलीब पर जान दी, सर पर कांटों का ताज, हाथ पांव पर कील। उसका कोई गुनाह ना था, मेरा और आपके गुनाह थे। याद रखें, हर साल की तरह इस साल को आम ना समझें। ये आप सबके लिए बहुत बड़ा और कीमती वक्त है कि अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, महसूस करें कि आज भी मैं उस विरासत में कहीं खोई तो नहीं, खोया तो नहीं। आज भी कहीं मैं यीशु को सूली तो नहीं चढ़ा रहा। आज भी मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैकल में आता हूँ और बाहर जाकर अपनी मर्जी पूरा करता हूँ। कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि अगर तू बार बार गुनाह करता है तो यीशु को आज भी तू अलानियत जलील करता है और सलीब पर चढ़ाता है। तुसी कल तक देनी बेल दिया दे। आज पूरी मसीह कौम बड़ी अकीदत के साथ ये त्योहार, ये दिन सेलिब्रेट कर रही है। कल ही देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। अफसोस, अफसोस इन लोगों पर कि जो आज भी यीशु को सूली चढ़ाते हैं, जो आज भी मसीह को रुस्वा करते हैं, जो आज भी उसे गालियां दिलवाते हैं। क्योंकि जितनी गैर कौम है वो हम सबको बुरे, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती कि बुरे लफ्जों में कहते हैं कि ये लोगों का त्योहार ऐसे मनाया जाता है। ये हम जो है, हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारा चाल चलन निकम्मा और बेवकूफों वाला है। हमने आज तक यीशु को समझा ही नहीं, हमने आज तक उसके जख्मों की कदर नहीं की। आज भी हम उसे रोते हैं, आज भी हम कलाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, वो उसने दे दिया। अब कोई और बेटा नहीं है कि जो आपकी खातिर या मेरी खातिर दोबारा दुनिया में आएगा, जान देगा। ये हो गया। अब आपकी और मेरी जरूरत है कि हम कलामे खुदा की मर्जी को पूरा करें। कल का कोई पता नहीं कि कल हमारी जिंदगी में क्या हो जाए। आज ही कलाम को सुने और कबूल करें और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को अपनी जिंदगियों में दावत दें और इस बात हैकल से खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाएं और तौबा करें, आइंदा गुनाह न करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।